हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज वीकली हॉरोस्कोप और आज कवर करूंगा 4 से 10 नवंबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है ये मैं आपको बताऊंगा। सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 4 नवंबर का जो दिन है ये कुछ मामलों में आपको परेशान कर सकता है, जहां आप जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएंगे या होपफुल हो जाएंगे। जिन मामलों में आप धैर्य का पालन करेंगे, चीजों को इत्मीनान से ऑब्जर्व करने के बाद काम करेंगे, उनमें आपको सफलता मिलेगी। ये एक अच्छा और पॉजिटिव दिन है, लेकिन आपकी जल्दबाजी, बदला लेने की इच्छा या जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त करने की इच्छा चीजों को खराब कर सकती है, तो इससे आपको दूर रहना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में हालांकि ये दिन आपको 60% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे देगा। 5 नवंबर का जो दिन है ये अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के बड़े फैसले ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नए मामलों में इन्वॉल्व होना भी इस दिन अच्छा नहीं रहेगा। इस दिन के लिए अगर आप सिर्फ अपने रूटीन वर्क पर फोकस करें तो बेटर है, अदरवाइज कुछ एडिशनल करना है तो अपने आप से केंद्रित होकर कार्य करें। दूसरों के मामलों से, दूसरों की चीजों से, दूसरे के काम से खुद को दूर रखें। किसी और के मामले में इंटरफियर बिल्कुल भी ना करें, केवल अपने आप से मतलब रखें, तो ये दिन आपको बिल्कुल नकारात्मक नहीं होगा। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां अचानक आपके लिए चीजें थोड़ी मुश्किल होती हैं तो वहां पर सिर्फ डिसीजन मेकिंग को पेंडिंग कर दीजिए, चीजें आपको परेशान किए बिना निकल जाएंगी। ये दिन अच्छा नहीं है तो इसका कोई भी सपोर्ट नहीं है लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर। 6 नवंबर का दिन कहता है कि कुछ मामलों में आपकी मानसिकता के ऊपर यह दिन डिपेंड करेगा। जैसे दिन के शुरुआती हिस्से में कुछ ऐसा जरूर हो जाएगा, शुरुआती हिस्सा मतलब मान के चलिए 11 बजे के आसपास तक, 11 बजे से पहले तक, जिसकी वजह से 6 नवंबर को आपका मन रुष्ट हो जाए, आप नाराज हो जाएं या मन में कुछ नकारात्मक भाव आ जाए। इस भाव को, इस निगेटिविटी को अगर आप अपहोल्ड कर लेते हैं तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि फिर ये निगेटिविटी आपको बढ़े हुए स्वरूप में मिलेगी जो पूरे दिन स्प्रेड हो जाएगी और आपका दिन खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस निगेटिविटी को एक पार्ट मानते हैं कि ठीक है, जीवन का एक हिस्सा है, इस समय सुबह के समय थोड़ी निगेटिविटी हो गई, कोई बात नहीं, आई विल मैनेज रेस्ट ऑफ माई डे और चीजों को मैं पॉजिटिव कर लूंगा या कर लूंगी, तो चीजें वैसी पॉजिटिव हो जाएंगी। यानी आपके मन के ऊपर ही ये ड्राइव हो जाएगा। तो मन को पॉजिटिव रखें तो चीजें बढ़िया रहेंगी। वैसे ये दिन 50% आपको पॉजिटिव और 50% निगेटिव सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 7 अक्टूबर का जो दिन है कहता है कि आप इस दिन एक सही अच्छा डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएंगे अगर चाहते हैं तो। और अगर किसी मामले में आप डिसीजन मेकिंग में फंसे या एक ऐसी सिचुएशन जहां आप समझ नहीं पा रहे कि अभी क्या करना और क्या नहीं करना उचित या अनुचित है, तो थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस कर लें इस दिन 7 तारीख को और आपको आइडिया मिल जाएगा। स्वयं अपने आप में ही आपका विचार आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और वही दिशा, वही आइडिया बिल्कुल सही होगा। तो ये दिन इस तरह का ही है। अदरवाइज में ये दिन आपको अपने जीवन पर आगे बढ़ने, अपने स्वयं के मार्ग को प्रदर्शित करने और एक टारगेटेड वैल्यू या एक टारगेट को अचीव करने की और आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन न्यूट्रल बना हुआ है, तो इसका कोई नफा नुकसान नहीं है। आप जैसे आप पॉजिटिवली यूज करेंगे वैसा मिल जाएगा। 7 नवंबर का जो दिन है बताता है ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आपके ऊपर सीधी बनी हुई है, जिसकी वजह से आपके मुश्किल से मुश्किल काम भी रुकेंगे नहीं, हो जाएंगे। लेकिन आपको अहंकार से बचना होगा। दूसरे लोग आपके बारे में क्या पॉजिटिव सोचते हैं इसकी परवाह मत करें, करते भी नहीं है लोग। जो पॉजिटिव सोच रहा है सोचने देते हैं।
लोग आपके बारे में नेगेटिव क्या सोचते हैं उसकी भी परवाह मत करें, क्योंकि ये चीज आपके मन को व्यथित होने से बचा ले जाएगी और आपका ईगो कहीं भी हर्ट नहीं होगा। ये एक पॉजिटिव और अच्छा दिन है। नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं। किसी नए कार्य में या किसी पुराने कार्य में तेजी लाने के काम में भी आप जुट सकते हैं। चीजें अच्छी पॉजिटिव आपके फेवर में है। अगर आप अहंकार से बच जाते हैं तो मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और साथ ही साथ ये दिन स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी सपोर्ट करेगा। तो कुल मिलाकर रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। 9 नवंबर का दिन बताता है कि मुश्किल आ सकती है जहां पर किसी प्रकार के आर्गुमेंट, किसी प्रकार के झंझट या आपके काम में व्यवधान का सामना करना पड़े। इसमें झगड़े, झंझट और आर्गुमेंट से आपको बचना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। और आपके कार्य में यदि व्यवधान आता है तो उस व्यवधान को तोड़ करके आगे बढ़ करके अपने कार्य में सफल होने की कोशिश करनी है। आप सफल हो जाएंगे। इस दिन आप सिचुएशन से भागे नहीं बल्कि उसका सामना करें। लेकिन अगर वो अननेसेसरी सिचुएशन है, जैसे कोई आर्गुमेंट हो गया, किसी से कहासुनी हो गई, ठीक, तो ये अननेसेसरी आर्गुमेंट है, इसका कोई लाभ हानि नहीं मिलता है। किसी के साथ आप बहस कर लीजिए, आधे घंटे बहस करिए, आधे घंटे के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू वहीं का वहीं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू वहीं का वहीं, ठीक है ना, वो बदलेंगे ना आप बदलेंगे, तो बहस नहीं करनी है। बाकी अपने काम में बने रहेंगे तो सफलता आपको सुनिश्चित तौर पे मिलेगी। और कुछ मामलों में अगर आपके जान पहचान के अपने ही लोग आपकी लेग पुलिंग करते हैं तो उनकी परवाह मत करिए, बस अपने टारगेट की ओर आगे बढ़िए। ये दिन 50% आपको पॉजिटिव सपोर्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 नवंबर का दिन बताता है एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े। यह संघर्षात्मक स्थिति आपके जीवन में सफलता का बायस बनेगी, इसलिए इस संघर्षात्मक स्थिति का स्वागत करें और अपने को चैलेंजिंग सिचुएशन में इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये न सिर्फ आपको नई शिक्षा देगा या कुछ नया सिखा देगा बल्कि आपको सफल होने के लिए अंतः प्रेरणा भी देता चला जाएगा। इस तरह से जिस कार्य को हाथ में लेते हैं 10 तारीख को, उसमें आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन अप्रॉक्स 80% के पॉजिटिव सपोर्ट को बनाता है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल। 4 से 10 नवंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि यानी टॉरस, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 4 नवंबर का जो दिन है ये आपको थोड़े संघर्षात्मक स्थितियों को दिखा सकता है, यानी आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको ऐसा लगेगा कि कुछ डिफिकल्टीज आ सकती हैं या आ रही हैं, या आपने काम अभी शुरू नहीं किया है और आपने ध्यान दिया कि यार इस काम में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पहले से ही हैं इतनी सारी इश्यूज, इतने सारे प्रॉब्लम्स। इन सारे प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करके बस अपने कर्म को करते चले जाइए। इस दिन का यही मंत्र है। अगर इस दिन आप ऐसा करते हैं तो आपकी सफलता मिल जाएगी। ये सारी बाधाएं, व्यवधान, डिस्टर्बेंस, स्ट्रगल सब हट जाएंगे, सक्सेस हो जाएगी। लेकिन कर्म करेंगे तो हो जाएगी, तो वही करिए। और प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग प्लान को चेंज मत करिए। मतलब इसको आसान भाषा में समझिए। आपको सीधे सीधे जाना था, आपने देखा कि थोड़ा सा रास्ता खराब है, अब दूसरा रास्ता मत पकड़िए, उसी पे जाइए। जब आप आगे जाते जाएंगे वो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का है इस दिन। इसके अलावा आपको अपने लव्ड वंस, जिनसे आपको प्यार है, जो आपके परिजन हैं, उनका बिल्कुल साथ रखना है, साथ देना है और किसी भी परिस्थिति में उनको इमोशनल डैमेज होने से बचाना है। बाकी दिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन आपको सफलता दे देता है अगर आप कर्म करते हैं तो। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। 5 नवंबर का दिन बहुत ही बढ़िया और भाग्यकारी आपके लिए रहेगा। इस दिन एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, इसकी फुल पॉसिबिलिटी बनी है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में काम करते हैं तो आपकी सफलता जबरदस्त तरीके से सुनिश्चित हो जाएगी। बिना प्लानिंग के भी सफलता मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन वो पॉसिबिलिटी में ब्लॉकेज आ सकते हैं। उन लोगों की बातें जो पहले से ही टॉक्सिक नेचर हैं और जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनकी बातों पर बिल्कुल वैल्यू नहीं देना है। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है।
6 नवंबर का दिन बताता है कि आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे और जल्दी से एक सफलता या किसी पोजीशन को अचीव करने की कोशिश करेंगे। जल्दबाजी से बचना है क्योंकि जल्दबाजी से काम खराब होगा। धैर्य रखिए, धीरे धीरे करिए, कर्म करिए और सफलता मिलेगी। इस दिन आपके अंदर एक ऐसी समस्या भी होगी जिसकी वजह से आप दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाएं, तो इसलिए उस पर सावधानी रखनी है। किसी ने आपको प्रभावित किया, कोई आइडिया बताया, उस पर एनालिसिस करिए और उसके बाद ही कार्य करिए तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा पैसों के खर्च होने की यानी शॉपिंग के ऊपर पैसों के खर्च होने की अधिकता रहेगी क्योंकि आप काफी दिखावा पसंद और मनमौजी टाइप के पर्सन हो सकते हैं इस दिन। बाकी ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और हाँ, कुछ कार्यों में अगर मामला डिले में चला जाए, दैट मीन्स ये टेम्पररी डिले है, आगे चलकर चीजें ठीक हो जाएगी। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। अब बात करते हैं 7 तारीख की। 7 नवंबर का जो दिन है बताता है कि आप किसी बात को लेकर नाराज या उदास हो सकते हैं। मोस्टली तो नाराज रहेंगे या किसी विषय वस्तु पर, किसी पर्सन के ऊपर नाराज रहेंगे। अपनी नाराजगी दूसरों को ना दिखाएं, इसका फायदा नहीं मिलेगा, पहले भी नहीं मिला है, अभी भी नहीं मिलेगा। इस दिन ये देखें कि आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है और जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में बस सोचिए मत, कर डालिए। यानी कि कर्म करने के विषय में सोचने में यह दिन निकल सकता है। अगर आप करते हैं तो फिर सफलता मिल जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जब लोग आपको कुछ मामलों में रूड और कुछ मामलों में गलत समझें, उनकी ज्यादा परवाह मत करें, अपने काम से काम रहें, आगे बढ़ें और आपकी सफलता आपके कदमों में होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 8 नवंबर का जो दिन है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, टावर का कार्ड है, इसलिए इस दिन शांतिपूर्वक चीजों को निकल जाने दें। तो सबसे बढ़िया तरीका यह होता है कि 8 नवंबर को आप अपने डेली रूटीन पर बने रहें, किसी नए काम में इन्वॉल्व ना हो, किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग करके काम ना करें। अगर पहले से कोई प्लान है कि भाई 8 नवंबर को इस काम को शुरू करना था तो वो प्री प्लान्ड पर आप जा सकते हैं, लेकिन 8 नवंबर को प्लान करके 8 नवंबर को ही नया काम शुरू करें, वो मत करिएगा। इस दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि ये दिन बुरा है। और इसी वजह से इस दिन अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको पैनिक होकर, घबराहट में आके, जल्दबाजी में आके या सिचुएशन के बेसिस पर एक कठिन निर्णय लेना पड़ जाता है, एक डिफिकल्ट डिसीजन की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो 2 दिन की पेंडेंसी कर लीजिए। अपने आप से कहिए कि 2 दिन, हम 2 दिन के बाद डिसाइड करेंगे, अभी 2 दिन चीजों को खींचते रहो, बस इतना ही करना है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 नवंबर का दिन भी बहुत बढ़िया नहीं है क्योंकि ये दिन आपके लिए चीजों को नकारात्मक दृष्टिकोण में लाता चला जाएगा। तो 8 तारीख की निगेटिविटी 9 को स्प्रेड हो रही है और 9 तारीख को आप एक इनसिक्योर फीलिंग भी पाएंगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपको अपने को, अपने एसेट्स को, अपने लोगों को सिक्योर करना चाहिए, तो वो करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस दिन आप बस अपने काम से काम रहिए 9 तारीख को, क्योंकि जितना ज्यादा आप दूसरों के मामलों से हटे रहेंगे उतनी जल्दी अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। और सेल्फ सेंट्रलाइज्ड होना, अपने ऊपर फोकस करके कार्य करना आपको कई सारी प्रॉब्लम्स और बाधाओं से और मन में डिस्टरबेंस होने से बचा ले जाएगा। यह दिन केवल 20% सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। अब बात करते हैं 10 तारीख की। जो निर्णय हमने कहा था 8 तारीख को नहीं लेना, 2 दिन पेंडिंग करना, वो आप 10 तारीख को ले सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सधा हुआ और सटीक डिसीजन लेने की संभावना या अगर आप लेते हैं तो सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बन रही है इस दिन, क्योंकि जो पिछले 2 दिन में डैमेजेस हुए या नुकसान हुआ वो काफी हद तक इस दिन कवर अप हो जाएगा और आपके जीवन को वापस रीबैलेंस करने में ईश्वर की मदद आपको मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को रीअरेंज कर पाएंगे अगर चाहते हैं तो। ईश्वर की कृपा अनुकंपा आपके ऊपर बनी है और आप चीजों को नए तरीके से मैनेज करते हुए वापस अपने ट्रैक पर आ जाएंगे। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में अप्रॉक्स 60% तक पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 4 से 10 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 4 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि आपकी सोशल इमेज पहले से और इवेल्युएट होगी, आपकी पकड़ मजबूत होगी अपने व्यापार, अपने कार्य क्षेत्रों में और शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने काम निकालने की योजनाओं में
अच्छे खासे सफल होंगे। और इसके बावजूद कि आप दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, आपके सम्मान में वृद्धि होने की पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, फैमिली, सभी मामलों में ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है आपको। 5 नवंबर का दिन बताता है कि आप थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति के हो सकते हैं या संकोची स्वभाव के भी इस दिन हो सकते हैं। मिथुन राशि, इस दिन आपको कम बोलना चाहिए। मिथुन राशि, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन फिर भी इस एक दिन आप थोड़ा कम बोलें, ज्यादा सुने, बेहतर रहेगा। दूसरे, आपको अपनी कैपेबिलिटी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए और आपको यह समझना चाहिए कि आप इनफ कैपेबल हैं अपनी चीजों को रीअरेंज या मैनेज करने के लिए। आपको अपनी क्षमता पर जितना ज्यादा विश्वास होगा, उतना ज्यादा आपके अंदर की हेजिटेशन इस दिन अगर है तो खत्म हो जाएगी और आप आगे आ जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको चीजों में हेजिटेट कर सकता है, जिसकी वजह से आप समझते हुए जानते हुए भी वो कार्य ना कर पाए जो आप करना चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं, इसलिए सफलता उतनी ना मिल पाए। इस दिन अगर आप अपने पे बिलीव करके काम करते हैं तो फिर ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा, और अगर आपका डिसबिलीव अपने ऊपर हो गया तो 40% से ऊपर नहीं जाएगा। 6 नवंबर का जो दिन है, कहता है काफी एंथुजियास्टिक रहेंगे और एग्रेसिव भी रहेंगे अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। ये किन प्रकारेण आप अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करना चाहें तो कर सकते हैं, सजेशन आ रहा है। और इस अचीवमेंट को या टारगेट को अचीव करने की दिशा में आपके मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार करिए। थोड़ा सा इमोशन लेस रहिए, थोड़ा सा रदलेस रहिए, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि आपके इस बिहेवियर कहें या इस दिन के इस नेचर की वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि सपोर्ट केवल 30% पे जा रहा है और इस वजह से आपको अपने पार्टनर के साथ में तू मैं नहीं करना चाहिए और उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। स्मूथ रखिए। बाकी अदर एस्पेक्ट जो लाइफ के हैं वहां पर सपोर्ट सिस्टम 80% तक आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा। 7 नवंबर का जो दिन है, यह बताता है ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन को प्लांट किया जाएगा जो आपके जीवन के पुराने कई सारे घावों को भर देगा और आपके जीवन को रीऑर्गेनाइज, रीअरेंज करके चीजों को पॉजिटिवली बेहतर करता चला जाएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आपके किसी नए मामले में इन्वॉल्व करेगा, किसी नए चैप्टर को आपके जीवन में जोड़ेगा, जिसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके पास्ट पर नहीं बल्कि फ्यूचर का एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहिए और इस दिन को एंजॉय करिए। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। 8 नवंबर का दिन बताता है कि आपके रुके हुए धन के वापस आने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में प्रगति बढ़ेगी, परिवार के साथ एक सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा, घर के किसी भी मेंबर के हेल्थ में कोई इशू चल रहा है तो उसमें थोड़ी रिलीफ मिलने की पॉसिबिलिटी है। और आप इस दिन अगर किसी प्रकार के भी आर्थिक, व्यापारिक या जॉब से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग अच्छी रहेगी, उस पर आगे चलकर काम कर पाएंगे और सफल भी हो पाएंगे। यह दिन 100% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 9 नवंबर का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी मामले को बहुत ज्यादा सीरियस ना लें और जो हो रहा है उसे थोड़ा स्वीकार कर लें। कुछ निगेटिविटीज हैं तो उन्हें एक्सेप्ट कर लें, क्या ठीक है, इतनी निगेटिविटी मेरे लाइफ में होनी थी या यहां पर यह काम मेरा रुक जाना था तो वो हो गया। किसी एक ऐसी सिचुएशन का, किसी एक ऐसे मामले का जो आपके जीवन से जुड़ा रहा हो, उसका क्लोजर भी इस दिन आपको मिल सकता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है ये क्लोजर मेरे लाइफ में हो गया है, वो कोई भी हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, मित्रता हो सकता है, व्यवसाय हो सकता है, आइडिया हो सकता है, जितनी जल्दी आप क्लोजर को एक्सेप्ट कर लेंगे उसके पैनिकनेस से बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज ये पैनिकनेस अगले कुछ दिनों तक चलती रहे, आप परेशान रहें, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन किसी नए कार्य में इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन अपने ग्रेस को, अपने स्वाभिमान को बिल्कुल डाउन नहीं जाने देना, यह भी याद रखिएगा। समझौता करना पड़े तो करिए, लेकिन स्वाभिमान की कीमत पर नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इस दिन को और बेटर कर सकते हैं। बाकी ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर। 10 नवंबर का जो दिन है बताता है ईश्वर की कृपा सीधी आपके ऊपर रहेगी और 9 तारीख को किसी भी प्रकार के डैमेज अगर हुए हैं तो उनका भरना यानी उनको फिलअप करना इस दिन का हो जाएगा। दूसरे 10 नवंबर बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आपको इसके और उसके यानी 1 और 2 के बीच में किसी एक को चुनना हो, तो मोरल और एथिक्स के अकॉर्डिंग ही काम करिएगा, बिल्कुल लालच में नहीं आइएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको
मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल का मतलब मोर देन, आप मान के चलिए 5 से अधिक अपॉर्चुनिटीज आपको दिख सकती हैं। किसको ग्रैब करना किसको नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मन आपका शांत रहेगा, मन की कई सारी हलचलों को इस दिन शांति मिलेगी और आप अपने आप को कुछ नया सिखाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल। 4 से 10 नवंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 4 नवंबर का जो दिन है, ये आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरणादायी दिन रहेगा। कुछ छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है। जितनी श्रद्धा आप रखेंगे स्पिरिचुअली ईश्वर के ऊपर, उतना आपको मोरल सपोर्ट मिलता चला जाएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको कुछ नया सीखने या किसी यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। तीर्थ यात्रा की प्लानिंग भी कर सकते हैं चाहे तो, उसमें भी ये दिन बढ़िया और पॉजिटिव रहेगा। किसी भी काम की शुरुआत के लिए सर्वोत्तम दिन रहेगा, या इस दिन प्लानिंग करें किसी नए काम को शुरू करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव, अच्छी और सुकून भरी रहेंगी। दूसरों की बातों में ना आए, अपने दिमाग से काम करें, सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 5 नवंबर का दिन बताता है कि आप काफी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी का आपको लाभ मिलेगा। इस दिन आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। ये दिन पॉजिटिव या नेगेटिव आपके इंटेंशन के ऊपर होगा और इस दिन का आपको स्टेप बाय स्टेप लाभ मिलता चला जाएगा। आर्थिक प्रगति में भी ये दिन आपको काफी सपोर्ट करता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% यानी 80% का सपोर्ट कर रहा है। 6 नवंबर का दिन कर्क राशि बहुत बढ़िया, सुखद और अच्छा रहेगा। किसी कार्य के पूरा होने या किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आपके परिजनों या आपके प्रियजनों के साथ आपको सेलिब्रेट करने में मदद करेगा और इस दिन आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और चीजों को एंजॉय करेंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे की योजना बनाने में भी प्रेरित करेगा। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। 7 नवंबर का जो दिन है बताता है किसी नए इंथुजियाज्म में आप आ सकते हैं। इसकी वजह से कुछ नई आइडिया, कुछ नए प्लानिंग आपको फील हो सकते हैं। उन नए आइडियाज या प्लानिंग्स पर काम करिए, सफलता मिलेगी। किसी रुके हुए मामले को पुनः शुरू करना है, रीस्टार्ट करना है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया दिन है। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने कार्य में लगेंगे और शुरू हो जाएंगे तो अचानक से आप देखेंगे कि डिवाइनली आपकी एनर्जी बढ़ गई है। तो ये डिवाइन सपोर्ट होगा जो आपको मदद देगा और साथ ही साथ में कुछ मामलों पर आपको डिसीजन लेने में भी डिवाइन सपोर्ट फील हो जाएगा। तो ये एक ऐसा दिन है जो बढ़िया है। इस दिन आप किसी भी कंडीशन में किसी से बदला लेने की मेंटालिटी से बचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी चीजें अच्छी, पॉजिटिव, 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। 8 नवंबर का जो दिन है बताता है एक परिवर्तन आपके जीवन में होगा जो आपके जीवन में एक नए अध्याय, एक नए चैप्टर को ऐड ऑन करेगा, जोड़ेगा। किसी पुराने को डिलीट नहीं करना बल्कि नया जोड़ रहा है। जो नया जुड़ेगा उसमें चीजें आपकी तरफ पॉजिटिव मुड़ेंगी। आपकी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, एजुकेशनल आपका ग्रोथ होना और फैमिली वाइज भी आपके फैमिली ग्रोथ में 2 चीजें आती हैं। एक परिवार में वंश वृद्धि, दूसरी सोसाइटी में आपके परिवार की पकड़ बने, तो दोनों की पॉसिबिलिटी बनेगी। ये इतना अच्छा और पावरफुल दिन है। इस दिन को एंजॉय करिए और जो आपको दिमाग में आइडियाज आते हैं उसको रीएनालाइज करिए, दोबारा सोचिए और तब निर्णय लीजिएगा। बाकी ये दिन बढ़िया है 8 तारीख आपके लिए और इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 100% पर बना हुआ है। 9 तारीख बताता है परिवार में सुख या उत्सव जैसा वातावरण होगा अथवा किसी उत्सव में, किसी समारोह में आपको निमंत्रण मिलने की पॉसिबिलिटी भी है। कुछ एक केसेस में विवाह की तिथि का निर्धारण होना, विवाह का निर्धारण हो जाना या एंगेजमेंट की डेट्स का तय हो जाना पॉसिबल हो सकता है। इस दिन आप अपने बिजनेस या अपनी फैमिली को लेकर जो आइडियाज बनाते हैं या उस पर काम करेंगे उनमें आपको सफलता भविष्य में मिले, इसकी पूरी संभावना बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 10 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि आप एक सुखद व्यापारिक यात्रा पर जा सकते हैं अथवा वाहन नया खरीद सकते हैं अथवा
किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी अथवा आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन या एक ऐसी खबर की जानकारी मिल जाएगी जो आपको आपके फ्यूचर के लिए बड़े काम आने वाली है। तो इन सभी चीजों की पॉसिबिलिटी इस दिन बनी है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट देता है और कहता है कि अगर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ गए, प्रॉब्लम यह है कि पहले तो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर बढ़ गए तो सफलता मिल जाएगी। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 4 से 10 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 4 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि कुछ मामले डिफिकल्टी से भरे होंगे। आप जो करना चाहते हैं उसमें व्यवधान या प्रॉब्लम्स आएंगी, बिल्कुल आएंगी। इस दिन आपको अपने परिजनों का बहुत ध्यान रखना है, उनकी केयर करिए, उनसे प्यार करिए, उनको सहयोग दीजिए। अब बात करते हैं आपके काम के क्षेत्र और आपके टारगेट की। कार्यों में बाधाएं आनी बिल्कुल पॉसिबल है, कार्य क्षेत्र में बिल्कुल पॉसिबल है और आपके टारगेट में तो पक्का पॉसिबल है, लेकिन बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ते रहिए। नदी में जब कोई नाव चलती है तो आपने देखा होगा नदी में नदी के कुछ पौधे होते हैं जो नदी की सतह पर तैरते रहते हैं, ऐसा लगता है पूरा भर गया है। उसको हमारे साइड में तो जलकुंभी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं जान लीजिएगा। तो एक बार की देख के लगता है कि रास्ता बंद हो गया है, ठीक है, लेकिन वो बोट उसी जलकुंभी जो होता है, जल का पौधा, जलीय पौधे जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं और पूरा छेक लेते हैं, पूरा भर जाता है। जब नाव या बोट जाती है तो वो बिल्कुल रास्ता बन जाता है, वो पौधे साइड हो जाते हैं और नाव निकल जाती है। ना पौधों को कोई नुकसान होता है, ना नाव को कोई नुकसान होता है। देखने में प्रॉब्लम है लेकिन पहुंचने पर कुछ भी नहीं। तो आपके जीवन में, आपके मार्ग में जो भी बाधाएं 4 तारीख को रहेंगी सिंह राशि, ये ऐसी रहेंगी। दूर से देखेंगे तो प्रॉब्लम है, खड़े रहिए यहीं पर, प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, 100%। नहीं जाइए, प्रॉब्लम रहेगी, बैठे रहिए, दिन निकल जाएगा, खत्म। आप आगे बढ़ जाइए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्रॉब्लम हटती जाएगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। करके देख लीजिएगा, ये दिन आपको 60% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 5 नवंबर का दिन बताता है एक हाई एंड एनर्जी सोर्स आपको मिल जाएगा, लेकिन तब जब आप कर्म करेंगे। आप काम करिए, मेहनत करिए, एनर्जी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। ये डिवाइन एनर्जी होगी जो आपसे कनेक्ट होगी। इस दिन नए काम को शुरू कर सकते हैं, किसी नई प्लानिंग को कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से चीजों को नए ढंग से मैनेज करना चाहते हैं, ये दिन सपोर्ट करेगा। किसी रुके हुए काम को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें ये दिन सपोर्ट करेगा। अपने आप को एक लेवल से उठाकर एक ऊपर के लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये दिन उसमें भी सहयोग करेगा। लेकिन इस दिन आपकी महत्वाकांक्षा ज्यादा हो सकती है, इसलिए अगर आपने अपनी नकारात्मकता को मैनेज नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को मैनेज रखना है। बाकी ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 6 नवंबर का दिन बताता है कि आप कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से रुष्ट या उदास हो जाएंगे और आपके नाराज होने की वजह मोस्टली आपका कोई तुरंत का नुकसान होगा, ऑन ऑफ सडन तुरंत का नुकसान या तुरंत नुकसान की कोई इंफॉर्मेशन मिले। इस तरह से जो हो गया वो तो हो गया भाई, जेब से 100 रुपए गिर गए। अब उस 100 रुपए को ढूंढने जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तरीका क्या है, आगे बढ़िए और ढेर सारे 100 रुपए कमाइए। वो गया खत्म। तो यही करना है। जो नेगेटिव हो गया इस दिन वो हो गया, अब उसको तो बदल नहीं सकते। अब पॉजिटिव को और पॉजिटिव करिए और उस नेगेटिव सिचुएशन से प्रेरणा लेकर और पॉजिटिविटी को इम्प्लांट करिए। और अगर ऐसा करते हैं तो चीजें पॉजिटिव दिखती जाएंगी और आप करते जाएंगे और सक्सेस होते जाएंगे। ये दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 7 नवंबर का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन घबराहट में आकर, पैनिक होकर, डर करके कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, पेंडिंग कर दीजिए, बोले कल लेंगे निर्णय। दूसरा, किसी भी पर्सन के लिए अपने आप को नष्ट नहीं करना है, क्या कहते हैं उसको, फना नहीं करना है, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं करना, यानी कि किसी भी पर्सन के लिए अपने आप को कंप्रोमाइज्ड नहीं करना, इसको ध्यान रखिए। आप हेल्प करना चाहते हैं एक लिमिट तक करिए, लिमिट के बाद छोड़ दीजिए, ठीक, क्योंकि ये अच्छा दिन नहीं है। आप लिमिट के बाहर चीजों को करेंगे तो उसका निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ जाएगा। अगर आप छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका बहुत बुरा हो जाएगा,
सिचुएशन उसकी वही रहेगी, फिर कभी हेल्प करिए या शायद वो खुद की हेल्प कर ले। इस दिन आपको चाहिए कि आप किसी नए काम में इन्वॉल्व ना हो, अपने आप को अपने रूटीन वर्क में बनाए रखें और मन को पॉजिटिव रखें, सभी के प्रति निगेटिव ना रखें किसी के भी प्रति, लेकिन पॉजिटिव रखने के बावजूद दूसरों के मामलों से दूर रहें। यह दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। 8 नवंबर का दिन बताता है कि अब आप एक निर्णय लेने को तैयार हैं। वो जो पेंडिंग किया था उस आज ले सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने से पहले 8 तारीख को, 7 तारीख को मत करिएगा। 7 तारीख को सोचिए पेंडिंग, कल डिसीजन लेंगे। 8 तारीख को सोचिए नाउ आई हैव टू टेक अ डिसीजन, मुझे एक निर्णय लेना है। अब इस पर एनालाइज करिए कि मुझे क्या निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्या निर्णय करना चाहिए, नहीं उल्टा चलिए क्या नहीं डिसाइड करना है। ठीक है, तो इस चीज पर ध्यान देंगे अगर, तो काफी निगेटिव चीजें आपके सामने उभर कर आ जाएंगी और उसको हटा करके बचे हुए पॉजिटिव पर आप निर्णय ले पाएंगे और डिसीजन सही होगा। इसके अलावा इस दिन आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे, जिसकी वजह से जल्दी कोई अचीवमेंट हासिल करना चाहेंगे। जल्दबाजी आपकी दुश्मन है, इस दिन उसका भी कोई काम नहीं है। अचीवमेंट बिल्कुल मिलेगी लेकिन भविष्य में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। 9 नवंबर का दिन बताता है कि आप काफी इमेजिनरी पर्सन रहेंगे, इस वजह से आप चीजों को अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका समय नष्ट होगा। इस दिन आपको चाहिए अपने लिए एक फिक्स टारगेट बनाइए कोई भी, और उसी फिक्स टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि यह दिन इस चीज में आपको अच्छा खासा सहयोग देता है और बताता है कि अगर आप किसी फिक्स टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो पॉजिटिवली चीजें आपके फेवर में मुड़ती चली जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 10 नवंबर का जो दिन है यह बताता है कि चीजें आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो ये दिन पहले बता दूं कि आपको 50% के रेशियो पर है, तो 50% अच्छा और 50% बुरा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 50% नाजुक मामला हो सकता है, या तो इधर गिरेगा या तो उधर गिरेगा। आप पॉजिटिविटी की ओर गिराना चाहते हैं इस 50% को, तो खींचिए पॉजिटिविटी की ओर, बाकी का नेगेटिव 50% भी साथ में आकर के पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आप नेगेटिविटी की ओर गिरने देंगे तो बाकी का जो 50% पॉजिटिव है वो भी जाकर के नेगेटिव हो जाएगा, ये ऐसा समझ लीजिए। इस दिन आप किसी एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए हो। रुकिए, इत्मीनान रखिए, धैर्य रखिए और सोचिए, रुक जाइए, थम जाइए और सोचिए क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहीं पर है, मुझे बाहर क्यों जाना है। वो कहावत सुनी ना, क्या था, बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा, है ना। तो बगल में ही है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, उसे करिए। अदरवाइज ये दिन आपको आर्थिक मामलों में थोड़ी समस्या दे सकता है, लेकिन वो भी एक दिन के बाद डिसाइड करिए कि इस पर करना क्या है। धैर्य रखिए, इत्मीनान रखिए, ये दिन बहुत बुरा नहीं है क्योंकि 50% तक आपको सपोर्ट करेगा। इसमें एक और चीज है, वो ये है कि अपने मामले को स्वयं मैनेज करने की कोशिश करें और दूसरों से ज्यादा मदद लेने की कोशिश ना करें। तो ये दिन भी बहुत बढ़िया नहीं है। और इस दिन भी अगर आर्थिक मामलों को लेकर कोई निर्णय लेना होता है तो उसे एक दिन का पेंडिंग करिए, क्योंकि फिर 11 नवंबर को चीजें बेहतर हो रही हैं। ठीक है, 11 नवंबर को चीजें बेहतर हो रही हैं, तो इसलिए छोड़ दीजिए। बाकी ये दिन आपको 50% ही सपोर्ट करेगा पॉजिटिवली लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 4 नवंबर का जो दिन है ये किसी प्रकार की व्यापारिक यात्रा या ऑफिशियल टूर पर जाने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिले जो आपके कार्य क्षेत्र में आपके काम आ जाए, इसकी संभावना दिखाता है। पुराने मित्र से अथवा किसी पुराने संबंधी से मुलाकात होने की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। आप जिन टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं उसके लिए इस दिन अगर एफर्ट करते हैं तो उन टारगेट्स के अचीव होने में सक्सेसफुल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। रिलेशनशिप में ये आपके अपने कार्यों को, मतलब जो आपके संबंध हैं उसमें आपके कार्यों के पूरा होने के लिए आपके संबंधियों का सहयोग आपको मिले, उसकी भी पॉसिबिलिटी दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। 5 नवंबर का दिन बताता है ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, जिसकी वजह से कई सारे काम आपके होते चले जाएंगे।
लोगों का सहयोग जहां अपेक्षित है वहां मिलता रहेगा और चीजें आपके पक्ष में मुड़ेंगी। आप किसी प्रकार की योजना इत्यादि पर काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, अथवा आप भविष्य के लिए एक योजना बनाने की कार्यशैली पर भी कार्य कर सकते हैं जो आगे चलकर आपके काम आ जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 70% की पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। 6 नवंबर का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन किसी नए कार्य को शुरू ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर अचानक किसी निर्णय की स्थिति आ गई कि सडनली आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसे एक दिन के लिए पेंडिंग कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों के मामलों से दूर रहें, अपने काम से काम रखें और किसी को भी इस दिन सलाह न दें। ये बहुत अच्छा दिन नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए बस अपने काम में बने रहिए। अब बात करते हैं 7 तारीख की। 7 नवंबर का दिन चीजों को वापस सुधारता हुआ ठीक कर देगा और चीजें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद आपके मन में कोई ना कोई कमी खटकती रहेगी जिसकी वजह से मन निराश या उदास हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये एक टेम्पररी सिचुएशन है जो आगे चलकर ठीक हो जाएगी। इसलिए आपको अपने कर्म, अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और जब आप कार्य करते जाएंगे तो डिवाइन सपोर्ट कनेक्ट होगा और आपके कार्यों में आपको तेजी और सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। इस दिन आप अपने मन में जो भी निगेटिविटी है उसको इग्नोर करें, पॉजिटिवली कार्य में लगें और आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको शुरुआती आंशिक सफलता मिले और आगे चलकर पूरी सफलता मिले की संभावना बनी हुई है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में यह दिन 40% का सपोर्ट देता है। 8 नवंबर का दिन अच्छा नहीं है क्योंकि इस दिन आपका किसी के साथ बहस या झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए इस चीज से आपको बचना होगा। इस दिन इस बात का ध्यान देना होगा कि आप अपने मामलों को दूसरों के कंधे पर बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप दूसरे के ऊपर थोड़ा सा एक तरीके से अपने मामले को रख करके अपने मामलों को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो फिर दूसरे व्यक्ति का सहयोग नहीं प्राप्त होगा, जिसकी वजह से समस्या हो सकती है आपको अपने कार्य में, तो इसका ध्यान रखें। दूसरा, लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है या आपके जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उसमें थोड़ा कम से कम इंटरफेयर करें, क्योंकि इस दिन तू मैं होने की पॉसिबिलिटी बनी है। आप अपने कार्य में अगर कोई टारगेटेड वर्क कर रहे हैं या किसी प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसे करते चलें। बीच में जो भी बाधाएं आती हैं वो सब सॉल्व भी होंगी, आपको रिजॉल्व करना भी है और वो होती भी जाएंगी और आपकी सक्सेस आपको मिल जाएगी। ये दिन आपको 50% के पॉजिटिव और 50% के नेगेटिव सपोर्ट को दिखाता है। 9 नवंबर का जो दिन है बताता है अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। परिवार के साथ, परिजनों के साथ एक अच्छा उल्लासपूर्ण वातावरण आप सेलिब्रेट कर पाएंगे। इस दिन आपके किसी कार्य के पूरा होने या किसी प्रोजेक्ट के पूरा होने की संभावना बन जाने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। एक नए कार्य की शुरुआत की रूपरेखा इस दिन बने, इसकी भी संभावना है। ये दिन आपको दिखाता है कि आप अपने जीवन के कुछ अच्छे क्षणों को, कुछ अच्छे पलों को जिएंगे, खुश रहेंगे और आपके परिवार और आसपास खुशियों का वातावरण बना रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। कन्या राशि, 10 नवंबर का जो दिन है ये आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए घबराहट में आकर, पैनिक होकर अचानक कोई निर्णय न करें। एक दिन के लिए उसे पेंडिंग कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आपकी कोई कार्य योजना धराशायी हो सकती है, चलते हुए कार्य में रुकावट आ सकती है, चीजें आपके लिए नकारात्मक हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। इसलिए इस दिन को आप संभाल कर इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर होगा किसी नए काम में न जुड़े, कोई नया डिसीजन न लें, लीगल मामलों और बड़े लेन देन के मामलों से दूर रहें और इस दिन अपने रूटीन वर्क में बने रहें। और अगर कोई समस्या आती है तो ईश्वर की शरण लें, ईश्वर को याद करें और सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करें। एक दिन का समय बीतने के बाद में चीजें काफी हद तक कंट्रोल्ड हो जाएंगी और आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी। ये दिन आपको पॉजिटिव, नेगेटिव कोई भी सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 4 नवंबर का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन इस दिन को इस्तेमाल करने के लिए आपकी अपनी जो समझ है कहें या कैपेबिलिटी है कहें, उस पर आपको थोड़ा सा कमी का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से आप इस दिन को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होना,
मन ना लगना, आलस का आ जाना या बिना वजह की घबराहट होना जैसी सिचुएशंस का सामना कर सकते हैं। इन सारी चीजों से एक बार में निकलने का तरीका यह है कि याद करिए कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं और ये जो काम आपका है ये आपके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है, और अपने कार्य को करिए और सफल हो जाइए। 40% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना रहेगा, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस को वापस बूस्ट अप कर लेते हैं तो सपोर्ट सिस्टम 80% यानी 80% तक इंक्रीज हो जाएगा। 5 नवंबर का दिन बताता है दुविधाग्रस्त स्थिति का सामना करेंगे, जिसमें आप किसी एक सिचुएशन को चूज करने पर, किसी एक मामले को चूज करने पर, चुनने पर मजबूर हो जाए। आप सत्य और न्याय का साथ दें और जो नैतिकता कहती है वही करें। बिल्कुल बायस ना हो, बिल्कुल पक्षपात रहित निर्णय लें, यही आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि उसी डिसीजन के बेसिस पर चीजें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी आगे चल करके। इस दिन कुछ ऐसा भी होगा जिसकी वजह से आपको किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। लड़िए, जूझिए, सिचुएशन का सामना करिए, आप जीत करके और निखर करके निकलेंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको सफलता की गारंटी देता है, लेकिन तब जब आप उस काम में इन्वॉल्व हो जाएं। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 6 नवंबर द्विपक्षीय मामलों को आपके पक्ष में दिखाता है और बताता है कि कुछ एक मामलों में जो अभी आपकी सफलता पेंडिंग है वो थोड़ा लेट सही बट मिल जाएगी, और आप जिस नई योजना पर विचार इत्यादि कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि पहले भी आपने अपने कार्यों में सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया था और अभी भी मैनेज कर पाएंगे। आपको बस ये ध्यान देना होगा कि मेरी वर्तमान पोजीशन क्या है और मैं क्या अचीव करना चाहता या चाहती हूँ, और अकॉर्डिंग टू दैट अपने प्लान को ड्रॉ करिए और उस पर काम करिए और सफलता प्राप्त कर लीजिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में यह दिन 80% का सपोर्ट देता है। 7 नवंबर का दिन बताता है कि आप किसी कार्य को करने, किसी लक्ष्य टारगेट को हासिल करने की दिशा में प्रयास करेंगे और आपकी सफलता की पॉसिबिलिटी रेट बहुत अच्छी है, लेकिन आपके मन में थोड़ा भटकाव रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने मन को कुछ मामलों में अनियंत्रित महसूस करें या कंट्रोल ना कर पाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो एक बार में एक काम करने की टेंडेंसी बनाएं, जब तक एक कार्य पूरा ना हो जाए दूसरे कार्य को इन्वॉल्व ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सफलता मिल जाएगी, अदरवाइज तो ये दिन आपको 80% पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में देता है। लेकिन आप याद रखें कि आपकी क्षमता क्या है, कैपेबिलिटी क्या है और आप क्या कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप हासिल करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा। वैसे ये दिन रिलेशनशिप के मामलों में हाईली सक्सेस देने वाला भी है। 8 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि आप थोड़ा शांत महसूस करेंगे, मन के अंदर आपके थोड़ा भागा भागी कम रहेगी और मन का कुछ हिस्सा यानी आपके दिल का कुछ हिस्सा या ऐसा फील करेंगे कि मेरा आज का कुछ हिस्सा काफी शांत है, और वो शांति सबसे पहले तो एंजॉय करनी है, ठीक है। दूसरा, शांत मन जब हो जाए तो शांत मन, शांत मस्तिष्क से, शांत भाव से सोचिए कि अब मुझे आगे की योजना किस ढंग से बनानी है, और उस पर भविष्य में उसी दिन या किसी भी समय जब आप उस पर कार्य करेंगे तो आपको उत्तरोत्तर सफलता मिलती जाएगी। इस दिन को अगर आप अकेले अपने साथ सेलिब्रेट करते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, आपके लिए ये बहुत बढ़िया, फ्रूटफुल, थिंकिंगफुल और समझदारी भरा दिन रहने वाला है। यह दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 9 नवंबर का जो दिन है यह बताता है कि चीजें आपके लिए आपके पक्ष में तब मुड़ेंगी जब आप उसे अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी सोशल इमेज डैमेज ना होने पावे, बस उसके बाद आप साम दाम दंड भेद किसी भी पद्धति का इस्तेमाल करिए और चीजों को अपने पक्ष में मोड़ के लाने की कोशिश करिए। आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे और अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने की पूरी कैपेबिलिटी आप में रहेगी। आपके शत्रु, आपके दुश्मन इस दिन एक्टिवेट रहेंगे और आपका नुकसान करने की कोशिशें कर सकते हैं। तो वहां पर आपको 2 बातों का ध्यान देना है। पहला, अगर आपको पहले से पता है कि इनकी सारी कोशिशें बेकार है तो इग्नोर कर दीजिए, उनको जो करते हैं करने दीजिए, बौराने दीजिए। और अगर आपको नहीं पता है और अचानक शत्रुओं का सामना हो जाता है तो फिर डट कर सामना करिए, उनकी हार पक्की है, ये भी याद रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 10 नवंबर का दिन बताता है कि इस दिन आप किसी विवादपूर्ण स्थिति का सामना कर सकते हैं जो मोस्टली आपके अपनों द्वारा ही क्रिएट की जाएगी, इसलिए उसमें आप बस अपने आप को साइड लाइन करने की कोशिश करें, हार और जीत के प्रयास ना करें। जब हम अपने ही परिजनों से झगड़ जाते हैं तो हारे जीते कोई भी हमारा कुछ फायदा नहीं होता, वो झगड़ा ना हो इसी में फायदा होता है, तो इसको करिए। दूसरा, आपके कार्य क्षेत्र में व्यवधान
दूसरे लोग डाल सकते हैं, उनका डट कर सामना करना, वहां पर गिव अप नहीं करना, पीछे नहीं हटना है। वहां पर एकदम आपके कार्य क्षेत्र में जिन लोगों ने व्यवधान डाला है उनका जितना नुकसान आप कर सकते हैं, ठीक है, चाहे बोल कर करें चाहे एक्शन से करें, कर दीजिए। तीसरा, आपके कार्य में परिस्थितियां बाधा बन जाती हैं तो भी हार नहीं मानना, आगे बढ़िए, लड़िए, परिस्थितियों से जूझिए, जीत आपकी पक्की है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 50% सपोर्ट करेगा। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल। 4 से 10 नवंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियोस, आपके लिए 4 नवंबर का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। लोग आपके पक्ष में रहेंगे और लोगों का सहयोग भी अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा। इस दिन कई सारे कार्य आपके अपने आप होते जाएंगे, एक कंफर्ट जोन की तरह ये दिन बीतेगा। अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करते तो आपके साथ कोई बुरा नहीं होने जा रहा है। इस दिन इसको याद रखिएगा। यह दिन बढ़िया है, अच्छा है और अगर जरूरत पड़ेगी तो आप अच्छे डिसीजन भी ले पाएंगे। बस याद रखिए कि इस दिन आपको किसी को भी बिना मांगे सलाह नहीं देनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है। 5 नवंबर का दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर दिखाता है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलने की पॉसिबिलिटी दिखाता है और आपको वार्न करता है कि आप सिर्फ सत्य, न्याय और अच्छाई का साथ दें, बाकी सबका ना दें। इस दिन आप कुछ नया सीखने या कुछ गंभीर चीज को समझने की कोशिश कर सकते हैं और उसमें सफल होंगे। ईश्वर के प्रति रुझान बढ़ेगा, दिमाग में जो डिस्टर्बेंस है वो कम होंगी, आपका मन हल्का होगा और आपके लिए लाइफ बहुत सारे द्वार खोलेगी। थोड़ा ऑब्जर्व करिए, ध्यान दीजिए और चीजों को अपने पक्ष में देखिए। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना है। 6 नवंबर का दिन बताता है एक नई योजना आपके मस्तिष्क में आ सकती है या किसी नए कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं अथवा किसी प्रकार के रहस्यात्मक मामले की जानकारी आपको मिल सकती है। ये सारी चीजें आपके पक्ष में हैं, अपने हिसाब से इस्तेमाल करिए। जरूरत पड़ने पर आप एक से ज्यादा मामलों को मैनेज करने में इस दिन कामयाब होंगे। आप अपने कर्म को यदि करते जाते हैं तो ईश्वर का सहयोग आपको मिल जाएगा, यानी डिवाइन सपोर्ट कनेक्ट होगा और आपकी चीजें पॉजिटिवली होती चली जाएंगी। इस दिन अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए क्योंकि इमोशनल लैक आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। प्रॉमिस करने में कंजूसी रखिए और दूसरों की मदद अगर कर सकते हैं तो करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट देता है। 7 नवंबर का दिन बताता है कि आप अपने लव्ड वंस का केयर करें, अपने प्रियजनों का ध्यान रखें, उनकी परवाह करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें। अगला, आप अपने कार्य क्षेत्र में बने रहें, अपने कार्य को करें और जो भी व्यवधान, जो भी डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम्स, बैरियर्स दिखते हैं उनके बावजूद बस अपने कर्म को करते चलिए। सारे डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम्स, बैरियर डिसॉल्व हो जाएंगे और आप अपने कर्म को करके सफलता को प्राप्त कर लेंगे। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 8 नवंबर का दिन बताता है कि आप किसी मामले में एक सही डिसीजन पर पहुंचेंगे जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर काफी गट फीलिंग होगी और उस वजह से आप उस कार्य को करने को उद्यत हो जाएंगे। आपके कार्य में उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी जिसका एप्रिसिएशन दूसरों के द्वारा आपको प्राप्त हो की पॉसिबिलिटी है। यश बढ़ेगा उसकी संभावना और कुछ मामलों में लोग आपको फॉलो करें इसकी भी संभावना बनी है। व्यापारिक, आर्थिक मामले या जॉब से जुड़े मामलों में यह सबसे बेहतर दिन रह सकता है। यह दिन ऐसा है जो आपको सफलता देगा, बस आप अपने कार्य में बने रहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है। 9 नवंबर का दिन बताता है कि इस दिन आप दूसरे व्यक्तियों को अगर मदद कर सकते हैं, यानी आपकी कैपेबिलिटी के दायरे के भीतर में आता है तो मदद करनी चाहिए और आपकी कैपेबिलिटी से बाहर है तो नहीं करना, मदद बंद कर दीजिए, फिर मना कर दीजिए। इस दिन दूसरे लोगों की नजरों में अपने को बेटर दिखाने के लिए कोई कार्य नहीं करना, दूसरे लोगों को जस्टिफाई करने के लिए कोई कार्य नहीं करना, दूसरे लोगों को संतुष्ट करने के लिए कोई कार्य नहीं करना, याद रखिएगा। इस दिन आप अगर कुछ मामलों में, यानी जहां आप दूसरों को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, अगर आप रूड नजर आते हैं तो बिल्कुल रूड नजर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने काम से काम रहिए और अपने फायदे को प्रायोरिटी पर लेकर के चलिए। उधार लेन देन दोनों से दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यापारिक, आर्थिक मामलों में हालांकि यह दिन सपोर्ट करता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन भी 60% ही सपोर्ट कर रहा है।
10 नवंबर का जो दिन है ये बताता है एक छोटा मोटा स्ट्रगल आपको आ सकता है। इस स्ट्रगलिंग सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए, उस स्ट्रगल में इन्वॉल्व होइए, क्योंकि उससे आपको सफलता मिल जाएगी। ये सफलता की सीढ़ी जैसा होगा, काफी कुछ सीखेंगे, समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और आगे की राह खोलेगी। इसलिए चैलेंजेस को स्वीकार करिए, स्ट्रगल को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन लगभग 80% का सपोर्ट देता है पॉजिटिवली। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 4 नवंबर का जो दिन है ये कुछ मामलों में परेशानी क्रिएट कर सकता है, जहां पर लोग आपको गलत समझें या आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच दें। किसी भी परिस्थिति में आपको हार नहीं मानना, अपने काम पर बने रहिए और जितना आप अपने काम पर बने रहेंगे, दूसरों को इग्नोर करेंगे और अपने काम पर बने रहेंगे, उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम के बगैर अपने कार्य में सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। गिव अप नहीं करना है, लगे रहिए, लेकिन आपको जानबूझकर अननेसेसरी विवादों में उलझना नहीं है, ये याद रखिएगा। इस दिन बड़े निर्णय ना लें और किसी नए कार्य में ना इन्वॉल्व हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 5 नवंबर का दिन बताता है आर्थिक रूप से किसी प्रकार की एक छोटी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यह समस्या एक दिन में ही खत्म हो जाएगी, यानी 5 नवंबर को शुरू होगी और 5 नवंबर को क्लोज हो जाएगी। इसलिए इस प्रॉब्लम के ऊपर किसी भी प्रकार के ऐसे डिसीजन को नहीं लेना जो आपको फर्दर आगे ले जाकर अफेक्ट करे। कई ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं या कई लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां आपकी 5 नवंबर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं पर हो, उसी स्थान पर। आपको बस अपने नजरिए को बदलने या री ऑब्जर्व करने की जरूरत होगी। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए। इस दिन दूसरों को एक तरीके से थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे और अपने काम से काम रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है और अननेसेसरी चीजों से खुद को दूर रखना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 50% सपोर्ट देगा। 6 नवंबर का दिन वापस चीजों को ठीक, अच्छा और बेहतर दिखाता है और बताता है आपकी कार्य योजना के किसी हिस्से के पूरा होने की पॉसिबिलिटी या किसी पुराने प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने की संभावना बनी हुई है। नए प्लानिंग की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है और आपके अपने मन में चीजों के पॉजिटिव होने, यानी जब हमारा मन पॉजिटिव हो जाता है तो चीजें हमारे लिए काफी पॉजिटिव दिखने लगती हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी बताता है। साथ ही साथ में आप अपनों के साथ, परिजनों के साथ एक अच्छा क्वालिटी समय बिताएंगे। आपके लिए अपने परिवार के साथ में एक सौहार्दपूर्ण बढ़िया वातावरण आपको मिले, इसकी संभावना दिखती है। मन आपका अच्छा रहेगा, संबंधों में और निखार और मजबूती आएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट देता है। 7 नवंबर का दिन बताता है कि सिचुएशन में कुछ अगर डैमेज है तो उसे मैनेज करने के लिए आपको एक पूरा स्लॉट मिल जाएगा, समझे, एक ऑप्शन मिल जाएगा कि अब यहां पर चीजों को आप मैनेज कर पाएं। और साथ ही साथ अगर किसी तरह की एडवाइस चाहिए, सजेशन चाहिए या कोई ऐसा पॉइंट जहां पर आप अटक गए और आपके पास आइडिया नहीं आ रहा, तो ऐसे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे जिनसे आपको सही सलाह सही समय पर मिल जाए, इसकी संभावना बन रही है। कुछ मामलों में मदद करने वाले लोग भी मिलेंगे और जहां पर जरूरत है या रिक्वायरमेंट ऐसी दिखाती है सिचुएशन को कि आप मदद ले सकते, तो बिल्कुल उसकी मदद लीजिए, ठीक है। इस दिन आप अपनी क्रिएटिविटी या अपने माइंड की अपने क्रिएटिव माइंड को जितना एक्टिवेट रख पाएंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको किसी भी मामले में आगे बढ़ने के लिए नया पैसेज दे ही देगा। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 8 नवंबर का दिन बताता है कि स्टेप बाय स्टेप सफलता मिलती चली जाएगी और अगर आप चीजों को भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो फिर आपके सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी भी लाएगा, आपके माइंड के क्रिएटिव आइडियाज को और इनहेंस करने में मदद भी करेगा। और अगर आप अपनी करंट पोजीशन पर ध्यान देंगे तो वहां से एक बेटर पोजीशन की ओर शिफ्ट करने की पॉसिबिलिटी भी बनाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में यह दिन 80% का सपोर्ट देता है। 9 नवंबर का दिन आपके लाइफ के कई सारे पुराने सिचुएशंस जो
इम्बैलेंस थे उनको वापस बैलेंस आउट कर देगा और आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ को मैनेज करने में मदद करेगा। ईश्वर की कृपा इस दिन आपके ऊपर दिखती है, जिसकी वजह से कई सारे कार्य आपके आसानी से हो जाएंगे, कई सारी बाधाएं हट जाएंगी और आपके लिए सिचुएशन एक ओपन फील्ड की तरह खुल जाएगी। यहां आप अपने गट के ऊपर, अपने ऊपर जितना विश्वास करेंगे, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, सफलता उतनी जल्दी, उतनी बढ़िया मात्रा में मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन अप्रॉक्स 60% से 100% तक सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी को दिखाता है। 10 नवंबर का जो दिन है यह बताता है धनु राशि की आप अपने किसी टूटे हुए रिलेशनशिप को वापस ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए समय सही और अनुकूल है, आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर किसी सिचुएशन में आप फील करते हैं कि बहुत मुझे थकान हो रही है या मेरा दिमाग बहुत उलझ गया है, तो थोड़ा सा रेस्ट करना आपके लिए एक रिवाइवल का काम करेगा और अपनी सिचुएशन में आप एक से दूसरी सिचुएशन, यानी जो करंट सिचुएशन है वहां से एक बेटर सिचुएशन की ओर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपको बस थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ ये एक ऐसा दिन भी है जब कुछ मामलों में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, छोटे मोटे, लेकिन उन छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में जरा छटनी करिए और ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ा इशू क्या है और उसे पहले रिजॉल्व करेंगे तो न सिर्फ वो रिजॉल्व होगा बल्कि सराउंडिंग में छोटे मोटे इश्यूज अपने आप गायब हो जाएंगे। यह दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो धनु राशि, यह था आपके लिए राशिफल 4 से 10 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 4 नवंबर का जो दिन रहने वाला है अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन आप किसी भी बड़े निर्णय को टाल दें, ना लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। घबराहट में आकर, पैनिक में आकर के, आवेश में आकर के, इमोशन में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना, याद रखिएगा। इस दिन कुछ मामलों में आपको नकारात्मकता मिल जाए, काम आप जो भी कर रहे हैं या सिचुएशन जैसे मैनेज कर रहे हैं उसमें निगेटिविटी आ जाए या डाउनफॉल आ जाए या नुकसान हो जाए जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। ये सब टेम्परेरी हैं और थोड़े ही समय में रिजॉल्व भी हो जाएंगी और रिवाइव भी हो जाएंगी, इसलिए परेशान नहीं होना। हाँ, इस दिन आपको अपनी श्रद्धा ईश्वर के प्रति बनाए रखनी है कि ईश्वर आपको जो देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई ईश्वर हमें पॉजिटिव दें, हम खुशी से लेते हैं, लेकिन कभी अगर उनकी ओर से कुछ नेगेटिव आ जाए तो उसे भी हमें स्वीकार करना चाहिए। इस मेंटेलिटी को अपहोल्ड करिए और चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। इस दिन किसी डिसीजन को नहीं लेना, किसी बड़े काम को नहीं करना, नए काम को नहीं करना, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। यह दिन आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 5 नवंबर का दिन वापिस चीजों को ठीक करेगा, एक सही निर्णय ले पाएंगे या स्थिति ऐसी बनेगी कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अपने डिसीजन के बेसिस में आगे बढ़ते हुए आप अपने सफलता की राह में नए सोपान गढ़ते जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा उठाए गए कदम लोगों के आपको अप्रिशिएट करने का बायस बन सकते हैं, लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, एडमायर करेंगे, आपके यश में वृद्धि होगी और आप अपने कार्य में जिस काम को हाथ में लेते हैं उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 5 नवंबर 60% का सपोर्ट बनाता है। 6 नवंबर का दिन बताता है कि इस दिन आप थोड़ा सा रुष्ट यानी कि नाराज हो सकते हैं, किसी मामले को लेकर के एक अक्खड़पन वाली मेंटेलिटी आपकी आ सकती है और इस दिन आपके मन की जो फीलिंग्स होंगी उसमें थोड़ी रूडनेस होने की पॉसिबिलिटी है। इसे छिपा कर रखिए, स्माइली फेस रहिए, दूसरों को ना पता लगने दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, लोग आपके बारे में नकारात्मक हो जाएंगे और आप उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्माइली फेस रखते हैं तो न सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे बल्कि उनको इस्तेमाल कर पाएंगे, उनका लाभ उठा पाएंगे। यहां पर किसी का नुकसान की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, किसी के नुकसान की बात नहीं की जा रही, सिर्फ लाभ उठाने की बात की जा रही है, तो वो कर पाएंगे। और आप जो करना चाहते हैं या जिन कार्य को करने से आपको सफलता प्राप्त होगी वो आपको इस दिन पता होगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, लेकिन करेंगे नहीं तो आलस इसे हम कहेंगे, ठीक है, या प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल की आदत। तो इन दोनों चीजों से हटिए, सिर्फ कर्म में इन्वॉल्व हो जाइए और सफलता आपके कदमों में। यह दिन आपको 100% का सपोर्ट करेगा पॉजिटिवली, लेकिन आप इस्तेमाल कर पाएंगे तो। 7 नवंबर का जो दिन है यह बताता है इस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से न सिर्फ आपके मन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रहेगी,
आप स्पिरिचुअल रहेंगे, बल्कि आपके कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। मुश्किल से मुश्किल कार्य आसानी से हो जाए की पॉसिबिलिटी आ रही है। लोग आपको सहयोग दें जहां आपको जरूरत पड़ जाए, और आपके बारे में लोगों की मेंटालिटी पॉजिटिव रहे, इसकी भी संभावना खूब बनी हुई है। लोग स्वयं आपके कार्यों को करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। लेकिन अगर आपने गड़बड़ कर दी और घमंड में आ गए, अहंकार में आ गए, तो सारी चीजें निगेटिव हो जाएंगी। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, और बस आप अहंकारी होइए और यही सपोर्ट सिस्टम -100% में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 नवंबर का दिन बताता है एक स्थिति ऐसी जहां पर आप अपने आप को नहीं चाहते, तो वो वाली स्थिति में इन्वॉल्व होना भी नहीं है। अब वो स्थिति झगड़े की हो सकती है या किसी ऐसे सिचुएशन की हो सकती है। कहीं ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम किसी ऐसी जगह पर हैं, हम नहीं चाहते कि यहां पर हम रहें, वी आर नॉट कंफर्टेबल, हट जाइए वहां से। किसी के घर जाना है, आप नहीं चाहते जाना, तो फिर मना कर दीजिए, नहीं जी नहीं जा रहा मैं, तो ठीक है। अपने आप को उस परिस्थिति से हटाना है जो आप नहीं पसंद कर रहे, इसको ध्यान रखिएगा, जानबूझ के इन्वॉल्व मत होइएगा। दूसरा, आपके पास एक योजना अगर है अपने कार्य को करने की, तो योजना पर कार्य करिए, सफलता सुनिश्चित है। बिना योजना के कार्य करेंगे व्यवधान आएगा, सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए ध्यान रखिए। बाकी डेली रूटीन आपका जो वर्क है उसमें किसी प्रकार की बाधा इत्यादि नहीं दिख रही। लेकिन अगर आपको आपके अपनों द्वारा ही लेग पुलिंग यानी टांग खींचने की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वहां पर आपको जबरदस्त विरोध भी करना है और अपने आप को सिचुएशन से ओवरकम करने की कोशिश करनी है। 50% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में इस दिन बना रहेगा। 9 नवंबर का जो दिन है बताता है कि आप इस दिन काफी दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति होंगे और इस वजह से लोग आपको गलत समझ सकते हैं। आप काफी कठोर निर्णय ले लेंगे या आपके संकल्प की शक्ति इस दिन काफी अच्छी होगी, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर या आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक सख्त भाव आ जाए, और ये जो हार्शनेस आपके बॉडी लैंग्वेज में आएगी ये लोगों को गलत समझने पर मजबूर कर सकती है। तो फिर उनके ऊपर दया करिए, उनको छोड़िए। आप इस दिन बड़े से बड़े डिसीजन ले पाएंगे, ये दिन इसमें सपोर्ट करेगा। कठिन निर्णय, कई बार होता है ना डिफिकल्ट डिसीजन होते हैं, तो उसे भी लेने के लिए ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अगर आप योजना बनाते हैं तो सफल, किसी को लगाते हैं तो सफल, किसी को मैनिपुलेट करके इस्तेमाल करते हैं तो सफल, खुद काम करते हैं तो भी सफल हो जाएंगे। हर प्रकार से ये दिन आपको मदद करेगा। बस एक मामले में ये दिन आपको नकारात्मक रुख दे देगा, और वो है जब आप किसी से बदला लेने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप किसी से बदला लेने की कोशिश करते हैं तो जो ईश्वर की शक्ति है फिर वो आपके मामले से खुद को दूर कर लेते हैं कि ठीक है भाई आप आपस में निपट लो, हमारी जरूरत क्या है ना। इसलिए बदला लेने की मेंटेलिटी नहीं रखनी। बाकी ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 10 नवंबर बताता है प्रेम संबंधों में कड़वाहट आने की संभावना है। अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो इस दिन मिलना जुलना, ज्यादा बातें चीतें करना बंद रखिए, मत करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना बढ़िया सा झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी है। अब हस्बैंड वाइफ कहां जाएं एक दूसरे को छोड़कर बेचारे तो इस दिन अपने पार्टनर को जज मत करिए और उसकी हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, ठीक है। कुछ बातों को इग्नोर कर दीजिए और हर बात पूछने की जरूरत भी नहीं, ये भी ध्यान रखिए। काम से काम रहिए, थोड़ा प्रेमपूर्ण बने रहिए। अगर थोड़ा लगता है दिखावा कर रहे हैं तो हाँ दिखावा कर लीजिए, ये अच्छा रहेगा। अगर आप गलती से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो फिर होशियार, सावधान, बिल्कुल एकदम बैन कर दीजिए एक दिन के लिए उस मामले को, वरना मुसीबत होने की पूरी पॉसिबिलिटी बनी है। इसके अलावा व्यापारिक आर्थिक संबंधों में या आपके कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी रुकावट आए और आप उसे सॉल्व करके आगे बढ़ जाएं की पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 30% का सपोर्ट देता है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 4 नवंबर का दिन बढ़िया रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा और कई सारे मामले आपके ऑटोमेट आपके फेवर में मुड़ते चले जाएंगे। सिचुएशन स्मूथली आपके लिए मैनेज होती रहेंगी। लोगों का सहयोग अगर चाहिए किसी मामले में तो मिल जाएगा। ये दिन कैजुअली आपके लिए रहेगा। आपके कई सारे कार्यों में चीजें आसानी से होती जाएंगी। आप जो निर्णय लेते हैं या जिस तरह की प्लानिंग करते हैं उस पर थोड़ा एफर्ट करेंगे तो चीजें पॉजिटिवली हो जाएंगी। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे इस दिन बना है।
5 नवंबर का दिन द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में दिखाता है, 1-to-1 रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट दिखाता है और व्यापारिक मामलों में आपके डायरेक्ट पार्टनर के साथ रिलेशन में और इंप्रूवमेंट दिखाता है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में अगर आपको डाउट है कि पर्सन टॉक्सिक है तो उसकी बातें ना सुने या आपके रिलेशन में किसी तीसरे की एडवाइस को ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आप अपने संबंधों में, चाहे वो प्रेम संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो, पारिवारिक संबंध हो, मित्रवत संबंध हो, सभी में इमोशनल हो सकते हैं। इमोशन में आकर ना निर्णय लेना है, डिसीजन नहीं, और कोई प्रॉमिस नहीं करना, याद रखिएगा। हालांकि ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन अगर आप अकेले चीजों को मैनेज करते हैं तो उसमें ज्यादा सफलता मिलेगी। 6 नवंबर का दिन बताता है कि द्विपक्षीय मामले इस दिन भी आपके फेवर में रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने मामलों में चीजों को अलग ढंग से मोल्ड करना चाहते हैं, जिसमें किसी एक सिचुएशन को इस तरह से मैनेज करना जहां पर वो ऑटोमेटिकली आपको फेवर करती चली जाए, तो उस पर काम करना होगा और ये हो जाएगा। दूसरा, कुछ मामलों में आपको जो आपके टारगेट अभी पेंडिंग हैं, नहीं पूरे हुए हैं या आपकी सफलता का वेट कर रहे हैं, तो उनमें थोड़ा समय लगेगा बट चीजें हो जाएंगी। अगला, आपके पास एक ऐसी योजना है जो अपरिपक्व है, इमेच्योर है, आपने उस पर सोचा है, विचार किया है, लेकिन आपको लगता है वो थोड़ी लेंदी है, थोड़ी सी बड़ी है या हैवी है या ज्यादा टाइम लगेगा। तो हाँ, ये सब सही बातें हैं, लेकिन आपकी योजना है बढ़िया, उस पर काम करिए, उसे थोड़ा निखारिए, रिफाइन करिए, बेटर करिए और फिर उस पर काम करिए, भविष्य में सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 80% का ही सपोर्ट दे रहा है। 7 नवंबर का दिन बताता है एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में जुड़ेगा। नए चैप्टर का मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ नया हो जाएगा। नए चैप्टर का मतलब होता है कुछ ऐसा आपके जीवन में आएगा जो थोड़ा नयापन लेकर आएगा और आपके जीवन में एक नए मोड़ को, एक नए एंगल को ऐड ऑन कर देगा। और जब ये ऐड ऑन होगा तो आपके लिए पॉजिटिवली चीजें और बेटर होंगी। पुराना कुछ खत्म नहीं होगा, नया जुड़ जाएगा और इस नए में आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज का होना, चीजों का आपके पक्ष में आना, व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक मामलों में आपके लिए पॉजिटिवली चीजें सपोर्टिव रहें, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। 100% का सपोर्ट इस दिन लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना रहेगा। 8 नवंबर का दिन बताता है एक महत्वाकांक्षी योजना आपके मस्तिष्क में आ सकती है या आप उस पर काम शुरू कर चुके हों, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर आप पेशेंसली, धैर्य के साथ कार्य करते हैं तो समय के साथ चीजें ग्रो अप होती जाएंगी और आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन इम्पेशेंस होना, धैर्य का न रख पाना चीजों को डैमेज कर सकता है। आप अपनी सोशल वैल्यू, इमेज को नए सिरे से बनाने का जो सपना देखते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन हर चीज में थोड़ा समय लगता है। ठीक, तो समय को लगाइए, काम करिए, मेहनत करिए और सफलता का स्वाद लीजिए। यह दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 नवंबर का दिन बताता है कि थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के रहेंगे, थोड़ा बातें कम करेंगे, अपने आप में रहेंगे, थोड़ा सोच विचार करेंगे। कुंभ राशि, आप जब भी ऐसा करते हैं, आप अपने मन, अंतर मन की गहराइयों से सोचकर बिल्कुल सही निर्णय लेने में कामयाब हो जाते हैं। यह आपने हमेशा अपने जीवन में देखा होगा, इस बार भी यही कर पाएंगे और आप न सिर्फ निर्णय लेंगे बल्कि अपने जीवन के पथ को एनलाइटेड करने में कामयाब हो जाएंगे, अपने मार्ग को पथ प्रदर्शित कर देंगे। और ये प्रदर्शित, जो आप अपने मार्ग के पथ को प्रदर्शित करेंगे या एक तरह से एनलाइटेड अपने आप को करेंगे, उससे आगे की राह आसान हो जाएगी और आप सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। हालांकि ये दिन न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल आपको ना सपोर्ट करता है ना अपोज, लेकिन उसके बावजूद आपके पक्ष में बना हुआ है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन न्यूट्रल है। 10 नवंबर का दिन बढ़िया नहीं है। 11 नवंबर वापस दिन ठीक हो जाएगा, इसलिए 10 नवंबर को घबराहट में आकर, पैनिक होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस दिन आपको धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी भी है। आपसे किए गए प्रॉमिस के बावजूद उन प्रॉमिसेस को पूरा न किया जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। आपको पता होगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है, लेकिन जो नहीं करना वो आपने किया, जो करना वो आपने नहीं किया की पॉसिबिलिटी भी है। तो थोड़ा खुद को मैनेज करिए और चीजें आपके लिए ठीक होती चली जाएंगी। किसी भी मामले में बहुत ज्यादा लालायित होकर कार्य नहीं करना, थोड़ा न्यूट्रल रहेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन केवल 10% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 4 नवंबर का दिन ऐसा है जब आपको लगेगा कि आज कुछ मिसिंग सा है, कुछ खोया खोया सा है। इस वाली स्थिति में आपको बस इतना करना है कि जो आपके पास है उसे ही प्रॉपर रिसोर्स मानिए, कार्य को करिए और सफलता प्राप्त कर लीजिए। जो मिस है, जो मिसिंग है, उसे मिसिंग रहने दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है, बस इसको समझने की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद मन आपका नाराज, उदास या रुष्ट हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर भी आपको सपोर्ट नहीं दे रहे उतना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अपने कार्य को करिए, आपके कार्य को करते जाएंगे और ईश्वर का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन आपको 75% तक सपोर्ट करता है। 5 नवंबर का दिन बताता है अच्छा दिन नहीं है। एक इनसिक्योर फीलिंग आपको आ सकती है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आज आपका दिन बढ़िया नहीं है। तो आपकी सोच सही है, क्योंकि 20% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना है, 80% ये दिन नेगेटिव है। इसलिए पहला, अपने दिमाग को डिस्टर्ब मत करिए। दूसरा, ये जानिए कि आज मुझे क्या करना है। अपने लिए एक फिक्स प्लान बना लीजिए, उसी रूटीन पर काम करिए। दूसरे लोगों के मामलों से खुद को दूर रखिए, अपने काम से काम रहिए। कुछ भी नकारात्मक और निगेटिव आपके साथ नहीं होने वाला। 6 नवंबर का दिन बताता है कि इस दिन आपको ऐसा लगेगा कि लोगों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा आपका विरोध किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे एक सिक्योरिटी की जरूरत है, या मुझे सिक्योर रहना चाहिए, या मुझे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मेरा फायदा उठाएंगे या मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी नकारात्मकता सिर्फ आपको फील होगी। आप जब नए ढंग से ऑब्जर्व करेंगे ना, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू को बदलिए, किसी थर्ड पर्सन की दृष्टि से अपने आप को देखिए, सारी चीजें स्मूथ और नॉर्मल दिखेंगी। तो क्या करना है, नकारात्मकता भले दिमाग में हो, अपने काम से काम रहिए, अपने काम पर बने रहिए। आपको 90% पॉसिबिलिटी है कि सफलता मिल जाएगी, क्योंकि ये दिन 90% आपको सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। व्यापारिक आर्थिक मामलों के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ, अगर आप स्पेसिफिकली किसी के साथ झगड़ा करने वाली स्थिति में हैं, या आपका किसी से दुश्मनी चल रहा है, तो उस व्यक्ति से आपको सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि कुछ नुकसान होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सावधान रहिए। 7 नवंबर का दिन बताता है कि आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। आपकी योजना अभी के लिए बढ़िया है, और अगर आप भविष्य के लिए कोई योजना बनाकर रखते हैं तो वो भी बाद में अच्छी रहेगी। पारिवारिक मामलों में अपने रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में कामयाब होंगे। अपने कार्य, अपने व्यवसाय में चीजों को मैनेज करने, एक नई दिशा देने में भी कामयाब होंगे। धन को लेकर लिए गए हर प्रकार के निर्णय से आप संतुष्ट रहेंगे, और निर्णय सही होगा जिसका आपको पॉजिटिव लाभ मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट करता है। 8 नवंबर का दिन बताता है कि आप किसी टारगेट को अचीव करने के लिए काफी इंथुजियास्टिक हो सकते हैं, और आपके इंथुजियाज्म के बेसिस पर अगर आप कार्य करते हैं तो सफलता मिल जाएगी। इस दिन आपको अपनी सोशल इमेज और इवेल्युएट हो, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस दिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि लोग आपके बारे में पॉजिटिव रहें और नेगेटिव ना सोचें। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप अपने कार्यों में सफल हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 9 नवंबर का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को थोड़ा सा शांतिपूर्वक बीतने दें, बढ़िया रहेगा आपके लिए। और अपने डेली रूटीन में बने रहें, किसी नए कार्य में इन्वॉल्व ना हो। बड़े मामले जो हैं उनको टाल दें, लेन देन के मामलों को टाल दें, लीगल मामलों से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें, अपने काम खुद करने की कोशिश करें, यही बढ़िया रहेगा। इस दिन में काफी कुछ नेगेटिविटी है, इसलिए मना किया हर चीज के लिए। यह दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक अच्छी बात बताता है। यह दिन कहता है कि सारी नेगेटिविटी के बाद याद रखिए कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आ ही जाता है, तो फिर चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन जब सुबह आएगी तो चूंकि नेगेटिविटी एक दिन पहले गई है, तो फिर अगला यानी 10 नवंबर के दिन आपको सुबह दिन के शुरुआती हिस्से में नकारात्मकता महसूस होगी। ये नकारात्मकता बस आपकी सोच में होगी, ग्राउंड लेवल पर कुछ नेगेटिव नहीं है। ये दिन आपको 80% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे देगा, 80-85% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे देगा, 80-85% तक। लेकिन आपके मन में एक नेगेटिविटी होगी, इस नेगेटिविटी से अपने को बचाना है, क्योंकि ये नेगेटिविटी किसी काम की नहीं है, सिर्फ आपके मोरल को डाउन करेगी। तो अपने मोरल को डाउन मत करिए और कार्य करिए, और जिस भी चीज में आप लगेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मन थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है,
आप सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। आपके कार्य में धीरे धीरे जब सफलता दिखनी शुरू होगी, मन शांत होना शुरू हो जाएगा। और अपने मन की नेगेटिविटी किसी से शेयर ना करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 नवंबर तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ये राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।